एक ठुमकते हुए धागे को अगर शांत खड़ी हुई सुई में डालना हो तो हमारी दोनों आंखें बड़ी बारीकी से फोकस करने के लिए इन दोनों पर फ्रीज हो जाएंगी। अगर ये धागा पहली बारी में सुई की छाती भेद कर आर पार हो जाए तो अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस हमारे पूरे शरीर को एनर्जाइज कर देती है ना। और अगर कई प्रयासों के बाद ये काम पूरा हो तो चैन की ठंडी सांस हमारे रगों में खून की तरह दौड़ जाती है। लोग शायरी करने या कविता पाठ करने को भी सुई धागे का खेल समझते हैं। अगर पहली बारी में कोई बात पसंद आई या दिल को भेद गई तो वाह वाह, और अगर नहीं तो आप प्रयास करते रहिए, अंत में हमें भगाने के लिए तालियां तो बजा ही देंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, मेरा नाम है प्रथम अरोड़ा और स्वागत करता हूं आप सभी का पोएट्री रेसिटेशन टिप्स के एपिसोड 4 में, जहां एक परफॉर्मर की सोच ऑडियंस की सोच से कैसे अलग होनी चाहिए, मैं इस बारे में बात करने वाला हूं। मैं अपने लिए तालियां नहीं बजा रहा हूं, लाइट्स ऑफ हो भाई, जल्दी। एक बार राज के डैड ने राज से पूछा, बेटा तुम इतने सक्सेसफुल कैसे हो? तो राज ने कहा, डैड, बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे लोग आकर सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्या हुआ, समझ नहीं आया? कौन राज, कौन उसके डैड? मैं खुलकर समझाता हूं ना, इसीलिए हूं भाई यहाँ पे, समझो। एक बार एक इंटरव्यू में अनुपम खेर जी ने SRK से पूछा कि मुंबई में आकर सफल होने का राज क्या है। हर रोज यहाँ की लोकल ट्रेन से तकरीबन 2000 लोग उतरते हैं इसी सपने के साथ कि उन्हें भी वही शोहरत, वही नाम, वही मकाम मिले जो आज आपके पास है। क्यों यहाँ आकर हर कोई सफल नहीं हो पाता? क्या ये सिर्फ लक फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो शाहरुख को तो आप जानते हैं, जब वो रिप्लाई देने पर आते हैं तो या तो सामने वाले को बहुत विटी तरीके से रोस्ट कर देते हैं या फिर अपनी बातों में एक्सपीरियंस की दवा घोलकर हम सभी को इंस्पिरेशन की डोज दे जाते हैं। तो उन्होंने इसका क्या आंसर दिया वो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा कि हर कोई क्यों सफल नहीं हो पाता। शाहरुख कहते हैं कि मौका मिलने से पहले तो सब लोग मेहनत करते हैं। मैं एक शेर की तरह पढ़ रहा हूं, दोबारा लाइन बोलता हूं। मौका मिलने से पहले तो सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन मौका मिलने के बाद मुझसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। क्या बात कही है। तो कितनी खूबसूरती से उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, जो अगर मोदी जी की भाषा में मैं आपसे कहूं तो ऐसे होगा कि आपदा को अवसर में बदलना भी जरूरी है और अवसर मिलने पर पूरी तरह से बरसना भी जरूरी है। सुई में धागा डालने के लिए कोई दिन रात मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन हाँ, एक अच्छी परफॉर्मेंस से पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये बात हर परफॉर्मेंस से पहले मैं खुद को भी याद दिलाता हूँ और आज इस वीडियो में आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि एक एफर्टलेस परफॉर्मेंस के पीछे भी बहुत सारे एफर्ट्स छिपे होते हैं। ये लाइन मैं हमेशा खुद को बोलता हूँ, आज इस वीडियो के जरिए आपको भी बता रहा हूँ कि एक एफर्टलेस परफॉर्मेंस के पीछे भी बहुत सारे एफर्ट्स छिपे होते हैं। लोग समझते हैं शायरी तो करनी है, कविता ही तो पढ़नी है, तुकबंदी ही तो मिलानी है, ये तो हम भी कर सकते हैं। तो ध्यान रहे भाई साहब, ऊपर वाले ने सभी को एक यूनिक हुनर दिया है और हम भी अपनी इस कला का मजाक किसी के सामने झुककर उड़वाएंगे नहीं, बल्कि अपनी इस कला का सम्मान करवाएंगे। लोगों का शीश नतमस्तक होकर झुक जाए, ऐसा कुछ कर दिखाने का प्रयास करेंगे। जॉन एलिया अपने समय के एक बहुत बड़े शायर थे और आज भी वो बहुत बड़े शायर हैं। भले ही वो जिंदा नहीं है, लेकिन अपने शब्दों से आज भी संसार में महक रहे हैं। तो उनके जमाने में भी उनकी शायरी को लेकर किसी ने उन्हें मशवरा देना चाहा होगा। तो जॉन लिखते हैं कि ठीक है, खुद को हम बदलते हैं। सुनिए, ठीक है, खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का, चलते हैं। तुम बनो रंग, तुम बनो खुशबू, हम तो अपने सुखन में ढलते हैं। सुखन मतलब काव्य, पोइट्री। तुम बनो रंग, तुम बनो खुशबू, हम तो अपने सुखन में ढलते हैं। मैं भी तो उसी तरह बहलता हूं और सब जिस तरह बहलते हैं। अब से हम बिना सिर्फ अपने सुखन में ढलेंगे, किसी की हिदायत में नहीं, और बन के दिखाएंगे एक बेटर परफॉर्मर अपने बीते वाले कल से। किसी और से कंपटीशन बाद में करेंगे, पहले तो खुद से लड़ेंगे। तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक।
तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स भी देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो मैं लास्ट में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। आई बटन पे भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। आप प्लीज इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स भी देखिए, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं आपके काम आ सकती हैं, वो देख लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएंगी। बाकी तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है, इनका हुक्म सराखों पर होगा। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक शुक्रिया।